ओशो ने इस मानवता को अद्वितीय अमृत से भरे आशीर्वाद दिए। उनका होना, उनकी समाधि, उनकी प्रज्ञा, उनका विशाल ज्ञान, विद्वत्ता, इंटेलिजेंस, मेडिटेशंस, थेरेपीज, मानव चेतना के उत्थान के लिए ओशो के पास जितनी विधाएं हैं और जितनी विधाओं का उन्होंने उपयोग किया, सदुपयोग किया, मनुष्य जाति के इतिहास में कभी किसी ने नहीं किया। ओशो ने बहुत दिया, बहुत दिया। एक की आज बात करने का मन है या कुछ दिनों से मन है, वो है ओशो ने हमें रोना सिखाया। आंसू बहाने की ऐसी पवित्र अनुभूति को मानवता एक तरीके से भूल चुकी थी। रोना कायरता की निशानी हो गई, कमजोर की निशानी हो गई। तो इतना नकारात्मक हो गया एक अमृत। रोना सिर्फ दुख में ही नहीं होता है, सुख में भी होता है, हो भाव में भी होता है, कृतज्ञता में भी होता है, मौन में भी होता है। अनेक सकारात्मक कारण भी होते हैं रोने। हम सब गवाह हैं। ओशो के आसपास हमने जो इस आंसू की अद्भुत अनुभूति को देखा। ओशो जब प्रवचन देने आते, कितने न आंखों से आंसू टपकते होते, झर झर। और जब ओशो चले जाते, क्योंकि ओशो के पहले आंसुओं को इतनी महत्ता, इतना सम्मान कब किसने दिया? और फिर पुरुष के लिए तो रोना लगभग असंभव, लगभग क्या मैं कहूंगा, असंभव ही। पुरुष के अहंकार को ऐसी धार दी गई कि कुछ भी हो जाए लेकिन पुरुष नहीं रोएगा। स्त्रियां तो फिर भी रो लेती थी, वो थोड़ी प्राकृतिक होती। ओशो ने हम पुरुषों को भी हमारे हृदय को तरल किया। अपने अद्भुत ज्ञान से हमें हमेशा ना बताया कि आंसू कितनी अनमोल चीज है जो अस्तित्व ने तुम्हें दी। आंसू प्रार्थना है। और जब ओशो ने मान्यताओं के, संस्कारों के, गलत जानकारियों के, अहंकारों के पत्थर हटाए धीरे धीरे धीरे, और फिर जब आंसुओं के जल प्रपात बहने लगे, बस ये पत्थर हटाने भर की देर थी। सक्रिय ध्यान में जब हमने अपने पे, अपने जड़ता पे, अपनी ग्रंथियों पे चोट की और फिर अंदर से एक खिलावट निकली, फिर मिस्टिक रोज में अकारण हम हंसे भी और रोए भी, और रोए तो फिर रोए। ऐसा रोना अकारण और घंटों और दिनों, धीरे 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 ये जो अचेतन तक पड़ी हुई अमृत की धाराएं थी,
तो इतना आनंदित करने वाली, इतने तरीके के व्यवहार से अपने को विहीन करने वाली। और जब मैं थोड़ा, मेरे लिए रोना आसान ही रहा, कभी ज्यादा कठिन। हम गांव के रहने वाले थे, सीधे साधे परिवेश से निकले हुए थे, भावुक भी था तो। और कोई ऐसा माँ बाप ने हमें रोने से कभी रोका भी नहीं, तो ये रोना तो आसान ही था। लेकिन जब फिर ओशो से मिले और ओशो ने जब हमारे कई तलों पे काम किया, तो जो रोने के अद्भुत अनुभव हुए। और मेरे जीवन में अनेक अनुभव हुए, ऐसे रोने के अनुभव है कि जब वो पल याद आते हैं, या उन पलों को अब भी कभी फिर जीता हूं। और आए दिन सूफी गाने सुनने लगता हूं, या ओशो का कोई चीज पढ़ने में आ जाती, सुनने में आ जाती, इवन ओशो की फोटो देखने में आ जाती, कोई स्मरण हो आता है और चुर आंसू बह निकलते हैं। बुली को खिलाता होता हूँ, बुली को हृदय से लगाता हूँ, उसे लाड़ करता हूँ और आंसू बहने लगते हैं। तो ये जो आंसू बहने का जो अत्यंत मार्मिक अनुभव है, आध्यात्मिक अनुभव, ओशो ने मानवता को इससे परिचित। जहां रोना कमजोरी की निशानी हुआ करती थी, वहां ओशो ने आंसू को एक अलग ही सम्मान, वो किसी तरीके की कमजोरी नहीं, वो मनुष्य होने की अद्वितीय गुणवत्ता है, काबिलियत। रो लेने वाला चित्त अनमोल है। और ये जो अहोभाव में आंसू बहे, तो इन आंसुओं ने इस मनुष्य जाति के अनेकों लोगों की कितनी ही जन्मों की कालिमा को बहा दिया। ताजा, अद्भुत। और जब ये धीरे 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 कितने ही तरीके के जो पत्थर पड़े हुए थे चेतना पे, ये जो कितनी ही ग्रंथियां पड़ी हुई थी चेतना में, जब ये तिरोहित होती चली होती चली, तो एक बालवत अनुभव अंदर से आया, बड़ा निष्कलुष, बड़ा निर्दोष, बड़ा निर्मल, बड़ा सरल। हम ओशो को देखते हैं, कैसे वो विद्वान, कैसे न उनका होना, और कितने बाल श्लोक, कैसे वो गदगद गदगद हंसते। तो हमें ओशो ने एक नए जगत से परिचय करवाया, परिचित करवाया। अब जब हम कोई गीत पढ़ते हैं, कोई अच्छा साहित्य पढ़ते हैं, कोई अच्छी बात सोचते हैं या लिखते हैं या करते हैं, या कोई खूबसूरत सी सुबह होती है, कोई पंछी गाता होता है। मैं सुबह 4 बजे टहलने निकल गया, ऐसा सघन सन्नाटा चारों तरफ,
और छोटे छोटे पंछी बैठे बैठे जो कलरव करते सुबह सुबह, रोम रोम रोमांचित हो जाता, नाचने लगता, मैं नाचता हूं। छोटी 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 चीजें ऐसे सुख के झरने बहा देती है कि क्या कहूं। झाड़ू पोछे लगा के ऐसी खुशी मिलती है, कपड़े धो के ऐसी खुशी में, बर्तन मांज के, ये बाहर नहीं लगते, ये आनंद करते हैं, आनंद देते हैं। सालों पहले कुछ महीने मैंने 17 कोरेगांव पार्क में झाड़ू लगाया था। तो हमें कितने ही काम के कर करके हम कितना अद्भुत से अद्भुत होते। सुबह सुबह में आता था, चूंकि सुबह 7 बजे 6 बजे सक्रिय ध्यान शुरू हो जाता, तो उसके पहले मुझे झाड़ू लगाना होता था मेन रोड पे, ये जो बुद्धा हॉल के आसपास का और राउत से के और इस तरह का। तो सुबह जब मैं आता तो रात भर के पत्ते गिरे होते और पौधे भी इतने थे उस वक्त, तो अब मुझे नहीं पता कितने हैं, अब तो मैं काफी सालों से गया भी नहीं। तो पेड़ भी बहुत थे उस वक्त और पत्ते इतने कि वो जो संगमरमर की रोड वो दिखती ही नहीं थी, सिर्फ पत्ते दिखते थे। मैं मेन गेट पे खड़ा होता और देखता, वो फिर बड़ी सी वो झाड़ू लेकर मारना शुरू कर। और जब वो सारे पत्ते इकट्ठे करके डिब्बों में डाल डाल के करता, फिर जब कांच जैसी सफेद रोड़े हो जाते, और इधर सुबह सुबह पंछी गाने लगते, थोड़ी सी क्षितिज से मुलायम किरणें फूटने लगती, और मैं खड़ा होके देखता। वो जो उस वक्त अनुभव मुझे हुआ उस कांच जैसी रोड़े देखने का, कुछ देर पहले मैंने उनको पत्तों से भरी हुई देखी थी। बड़ा अमृत का अनुभव देते। कुछ महीनों मैंने किचन में हॉट ड्रिंक्स बनाए, और वो दौर था जब लोग भी बहुत होते थे, तो हॉट ड्रिंक्स बहुत बनते थे, चाय बनती थी, ग्रीन टी बनती थी, कॉफी बनती थी, दूध बनता था, तो इस तरीके की। तो करीब करीब 700-800 दिन भर में हॉट ड्रिंक्स का काम होता था। तो अब मैं तो यूं तो इतना शरीर से मजबूत नहीं हूं, तो बड़े बड़े भट्टे, उस वक्त तो भट्टे हुआ करते थे गैस के, उन पे बड़े बड़े भगोने, 1 2 3 4 5, और 7 बजे के पहले वो हॉट ड्रिंक्स मरियम में पहुंचने होते थे। तब मरियम हुआ करता था, जब नहीं है। तो सुबह 5 बजे उठ के मुझे तैयारी करनी होती थी, और उन भट्टों के बीच खड़े खड़े ऐसा पसीना और ऐसी गर्मी। पहले दिन जब मैंने अर्ली डिनर के लिए शाम को 4 बजे का मैंने चाय बनाई, तो मरियम में जाके रखे, और 4 बजे सारे ऑफिस बंद होते थे, और कुंडलिनी ध्यान करने जाने वाले भी और सब। तो बड़ी उस वक्त सारे ऑफिसों से निकले हुए लोग, उस वक्त सारे काम करने वालों को शाम की चाय उपहार में मिलती थी। तो सारी
टेबलों पे बैठे हुए लोग चाय पी रहे हैं या दूध पी रहे हैं, जो कुछ भी हॉट ड्रिंक्स। मैं तो मेरी चाय किचन में पी लेता था, और पर फिर भी मैंने पैसे दे के देखे गरम चाय मैंने भी खरीदी और एक किनारे बैठ गया, और ये मेरी बनाई हुई चाय इतने लोग पी रहे, आंसू की धाराएं बही। तो ऐसे कितने ही अनुभव हुए। ओशो ने हमें अद्भुत संसार से परिचित करवाया। अगर वो शून्य होते तो पता नहीं जीवन कैसा। न रोना सीख पाते, न हंसना सीख पाते, न हम जीना सीख पाते, न हम मरना सीख पाते। तो रोए और खूब रोए, जी भर के रोए। अनुभव से कह रहा हूं, इतना अद्भुत अनुभव है जिसकी हद नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं। आनंदित रहें, मस्त रहें, ध्यान करें, ओशो को पढ़ें। इन गन चक्रों के चक्कर में न पड़े। मेरे को थोड़ा आर्थिक सहयोग जरूर करें, जरूरत तो है मेरे पे। वो करेंगे तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुशी होगी, क्योंकि अभाव में जीते जीते परेशान तो होता हूँ। और फिर इलाज के भी बहुत सारे पैसे लगते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही अद्भुत अद्भुत बातें सुनाते रहूंगा।